हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू इंडियन एमएमए इनसाइडर। आफ्टर सो लॉन्ग आई होप आप सब लोग ठीक कर रहे हो अपने अपने लाइफ में। एंड आज की वीडियो का टॉपिक बेसिकली ये है कि एमएमए फाइटर वर्सेस बॉडी बिल्डर। अभी ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं जब कोई मेरा क्लास ज्वाइन करना चाहता है, तभी मुझसे लोग पूछते हैं कि एमएमए करना चाहिए या फिर बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए, डिफरेंस क्या है। और एक ऐसा सवाल भी आता है कि अगर दोनों में फ़ाइट होगा तो कौन जीतेगा। उसका आंसर तो काफ़ी इजी है, काफ़ी बेसिक है, बट स्टिल आज हम इस बारे में डिटेल में जानेंगे कि एमएमए फाइटर वर्सेस बॉडी बिल्डर के डिफरेंसेस क्या है, और अगर दोनों में फ़ाइट होती है तो क्या कौन जीत सकता है, कैसा सिनेरियो होने वाला है, ये सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है स्ट्रेंथ वर्सेस एंड्योरेंस। सो स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। दोनों चीज़ें दोनों को ज़रूरी है, और मैं आपको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के पर्सपेक्टिव से भी बताऊंगा कि आप कौन सा जिम ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट की तरफ आते हुए, इफ़ यू सी स्ट्रेंथ वर्सेस एंड्योरेंस, तो ये चीज़ खुद जस्टिफाई कर देती है, हाईलाइट खुद जस्टिफाई कर देता है कि व्हाट इज़ स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज़ एंड्योरेंस। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करूँ तो इफ़ यू कंपेयर अ बॉडी बिल्डर विद अ एमएमए फाइटर, दोनों के स्ट्रेंथ लेवल बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, दोनों के एंड्योरेंस लेवल बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। फर्स्टली लेट्स कम टू बॉडी बिल्डर्स। उनका स्ट्रेंथ बहुत मैसिव होता है, बट वो स्ट्रेंथ किस चीज़ में मैसिव होता है वो भी हमें जानना ज़रूरी है। सिर्फ स्ट्रेंथ होना ही सब कुछ नहीं होता है, किस टाइप का स्ट्रेंथ है। बॉडी बिल्डर्स मोस्टली फोकसेस ऑन जो हमारा हैवी लिफ्टिंग है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा हैवी वेट मारना है कि ताकि उनका मसल ज़्यादा ब्रेक डाउन हो और उनके मसल्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर सके। एंड्योरेंस के मामले में वो सिर्फ कार्डियो करते हैं, सिर्फ अपने कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को अच्छे रखने के लिए, थोड़ा सा फैट लॉस, जब वेट कट करते हैं, वाटर ड्रेन करना है, तभी कार्डियो ज़्यादा करते हैं वो। उसके अलावा कार्डियो बहुत कम होता है उनका। एंड इफ़ यू कंपेयर विथ एमएमए फाइटर, एमएमए फाइटर का स्ट्रेंथ का जो डेफिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। एमएमए फाइटर्स के स्ट्रेंथ में सिर्फ हैवी लिफ्टिंग नहीं होता है, या फाइटर्स डू लिफ्ट, दे डू लिफ्ट हैवी, बट बॉडी बिल्डर्स से कंपैरिजन में बिल्कुल नहीं। इफ़ यू लुक व्हेन आई वाज 61 kg, या फिर कोई भी फाइटर इफ़ ही इज 61 60 kgs, वो अपना वेट के डबल डेडलिफ्ट करेंगे, अपने बॉडी वेट का 1.5 टाइम्स स्क्वाट्स ज़्यादा करेंगे। उससे ज़्यादा वो लोग नहीं प्रेफर करते, क्योंकि हमें मसल मास नहीं चाहिए एज एन फाइटर। एज अ फाइटर यू नीड जस्ट लीन मसल मास विद लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड लॉट ऑफ एंड्योरेंस। तो स्ट्रेंथ में यू हैव एक्सप्लोसिवनेस ऑल्सो, स्ट्रेंथ में पावर भी आता है आपका। इफ़ यू गो टू एंड्योरेंस, फाइटर्स का एंड्योरेंस बहुत डिफरेंट लेवल पे होता है, बॉडी बिल्डर से तो कंपैरिजन भी नहीं कर सकते, बिकॉज फाइटर्स का स्टैमिना, कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एवरेज इंसान के हिसाब से देखोगे, एक लेमैन के हिसाब से देखोगे, एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो आपको फाइटर बहुत ज़्यादा पावरफुल फील होगा, बिकॉज ही हैज़ स्ट्रेंथ ऑल्सो, एबिलिटी टू लिफ्ट, ही हैज़ एबिलिटी टू थ्रो पंचेस ऑल्सो, जैसे एक्सप्लोसिव मैंने कहा। ही हैज़ एंड्योरेंस, उतना फाइट करने के लिए एंड्योरेंस भी लगता है। जैसे आप मूवीज़ में देखते हो कि फाइट चल रही है धड़ाधड़, वैसे नहीं होता है। यू नीड लॉट ऑफ स्टैमिना टू फाइट, क्योंकि आप हिट कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, सामने वाला भी हिट कर रहा है, वो भी अपना 100% दे रहा है। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1, स्ट्रेंथ वर्सेस एंड्योरेंस। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 2, विच इज़ ट्रेनिंग रेजिम। अभी ट्रेनिंग का पैटर्न दोनों का बहुत डिफरेंट है। जिम में इफ़ यू सी, दे प्रेफर ओल्ड स्कूल लिफ्टिंग, they segregate their days and training into back day, biceps day, या फिर legs day, core day, ऐसे होता है। whereas if you compare it with a fighter or any athlete for that matter, उनका डिफरेंट होता है, उनका स्ट्रेंथ बेसिस पे होता है, उनका एक्सप्लोसिव बेसिस पे होता है, उनका कैरी बेसिस पे होता है, कैरी वर्कआउट, फार्मर्स वॉक एंड एवरीथिंग। फिर उनका एंड्योरेंस पे बेसिस पे होता है, उनका कोर बेसिस पे होता है। सो ओवरऑल आपकी फुल बॉडी वर्क होती है हर सेशन में, और हर किसी का टारगेट अलग अलग होता है। बट जैसे मैंने अभी बताया कि डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। फाइटर जो है वो फंक्शनल ट्रेनिंग भी करते हैं। फंक्शनल ट्रेनिंग इज बेसिकली वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस, सेम मोशन बार बार नहीं होता है, और दोनों के मोशंस डिफरेंट होते हैं बहुत। बॉडी बिल्डर्स में इफ़ यू सी, दे प्रेफर डूइंग सेम एक्सरसाइजेस बैक टू बैक, सो उनका मसल बार बार ब्रेक डाउन हो, बार बार रीबिल्ड हो, और वो बहुत ज़्यादा फुलर और बिगर मसल मास गेन कर सके। तो ये ट्रेनिंग पैटर्न दोनों का डिफरेंट होता है। बॉडी बिल्डर्स फोकस करता है हाइपरट्रॉफी पे, यानी कि मसल मास गेन करना, फैट लॉस, आइसोलेशन एक्सरसाइजेस,
ये सारी चीज़ों पे वो लोग फोकस करते हैं। वेयर एज अ फाइटर फोकसेस ऑन मोबिलिटी, एंड्योरेंस, क्योंकि उन्हें और फाइट के हिसाब से जो ट्रेनिंग होती है, फाइट स्पेसिफिक ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं, जो फाइटिंग कैंप में होता है, जो ट्रेनिंग कैंप में होता है, वो सारी ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं। ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है हमारे स्किल सेट। दोनों के स्किल सेट्स बहुत डिफरेंट है। आई विल से, या फिर एज एन माई एक्सपीरियंस आई विल से, अ फाइटर हैज़ अ बेटर स्किल सेट, थोड़ा ज़्यादा उनका स्किल्स होता है, बिकॉज दे हैव टू फोकस ऑन वेरियस थिंग्स। MMA फाइटर को स्ट्राइकिंग करना है, ग्रैपलिंग करना है, रेसलिंग करना है, सारी चीज़ें करनी है, तो इट्स अ ओवरऑल थिंग। बट व्हेन यू कम टू बॉडी बिल्डिंग, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन फैट लॉस करना है तो फैट लॉस पे फोकस कर रहे हो, मसल गेन करना है मसल गेन पे फोकस कर रहे हो, एंड स्किल्स दोनों के बहुत डिफरेंट है इसी मामले में। बॉडी बिल्डर्स का स्किल इस चीज़ में अच्छा होता है कि वो लोग अपना वेट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाते हैं, उनका मसल मास वो लोग अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, उनको कितना मसल चाहिए कितना नहीं चाहिए, दे कैन जस्ट डू इट ईजीली। एंड ईजी तो नहीं होता है बट कंपेयर टू अ फाइटर, एंड वो लोग का मसल टारगेट का जो स्किल सेट होता है कि कौन सा मसल कहाँ पे कैसे, कौन सा एक्सरसाइज वर्क करना है, कौन से मसल पे वर्क करना है, उस चीज़ का उनका स्किल सेट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वेयर एज फाइटर्स का ओवरऑल स्किल सेट होता है बिकॉज दे हैव टू फाइट एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग एज इन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ऑल्सो, मतलब जो वेट ट्रेनिंग हम कर रहे हैं जैसे हमने पिछले पॉइंट में बात की थी। सो स्किल सेट के मामले में अगेन एथलीट गेट्स अ प्लस पॉइंट। लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट नाउ। फोर्थ पॉइंट इज टैक्टिकल अप्रोच। अभी टैक्टिकल अप्रोच इट्स ईजी, टैक्टिक्स। अभी बॉडी बिल्डिंग में तो हमें कोई ज़्यादा स्ट्रैटेजी, ज़्यादा टैक्टिक्स नहीं चाहिए। बॉडी बिल्डिंग में मेजर फोकस होता है कि पोजिंग आप कैसे कर रहे हो, आप अपने मसल के डेफिनेशन स्टेज पे कैसे दिखा रहे हो, दैट्स द ओनली टैक्टिक्स यू गाइज कैन डू एज इन बॉडी बिल्डिंग। बट इफ़ यू कंपेयर इट विद अ फाइटर, फाइटर्स के टैक्टिक्स में बहुत ज़्यादा ब्रेन वर्क होता है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज पहले आपको आपका अपोनेंट रीड करना होता है कि उसका क्या स्किल्स है, उसके बेसिस पे आपको अपने लिए वर्क करना होता है, फाइट के लिए स्ट्रेटजीज़ बनानी होती है कि कैसे डिफीट करना है सामने वाले को, मुझे किस चीज़ पे वर्क करना है। सो लॉट ऑफ थिंग्स गोज बिहाइंड अ फाइटर्स हेड इन टैक्टिक्स, क्योंकि आपको अपने स्किल सेट इम्प्रूव करने हैं। अगर आपको फाइटर को डिफीट करना है तो आपको उस हिसाब से टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ेंगी, जितना बॉडी बिल्डिंग में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, दिस इज़ माई फेवरेट पॉइंट, मेंटल टफनेस। ओके, इस चीज़ में दोनों पे इक्वल आता है, बट एक जन थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। आई टेल यू व्हाई। मेंटल टफनेस देखो, एवरीडे लाइफ में हमें बहुत ज़रूरत है। यू नीड टू बी मेंटली टफ टू सर्वाइव। दे से इट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो आपको मेंटल टफनेस तो चाहिए। तो इस बेसिस में अगर कंपैरिजन करें बॉडी बिल्डिंग में, इफ़ यू सी दे हैव लॉट ऑफ डेडिकेशन, लॉट ऑफ डिसिप्लिन, लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी। आपका माइंड बहुत टफ होना चाहिए कि आप सेम एक्सरसाइज एवरीडे कर रहे हो, सेम चीज़ एवरीडे खा रहे हो, आप कैलोरी डेफिशिएंट में हो, आप कैलोरी सरप्लस में हो, आपको वाटर इनटेक ध्यान रखना है, सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ता है। फाइटर्स को भी ये चीज़ें होती है, सेम चीज़ें, बट फाइटर्स के साथ प्लस पॉइंट ये होता है एज इन वो थोड़ा सा बॉडी बिल्डर्स को सरपास कर जाता है, क्योंकि फाइटिंग इज़ नॉट अ ईजी पार्ट। फाइटिंग में आप सामने वाले को मार रहे हो और सामने वाला आपको मार रहा है। इट्स नॉट ईजी टू बीट समवन और रादर टू गेट बीटन अप बाय समवन। दोनों ही आसान काम नहीं है। इस चीज़ में मेंटल टफनेस बहुत लगती है, क्योंकि फाइटर्स के मन में जब वो केज में जाते हैं, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, देयर आर मिक्स्ड फीलिंग्स, मिक्स्ड इमोशंस। यू फील हैप्पी, यू फील एक्साइटेड, you feel nervous, you feel sad, you feel little scared, everything you feel, और वही चीज़ आपका माइंडसेट डेवलप करती है। सो इस चीज़ में obviously an athlete gets a plus point. Okay, so last point I have here is street fights. अभी थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं, थोड़ा लेमैन के हिसाब से देखते हैं। सिंपल है, अगर रोड पे फाइट हो रही है तो फिर कौन जीतेगा? मैं दोनों को आपस में नहीं लड़ा रहा हूँ, आई डोंट हैव एनी इंटेंशंस ऑफ दैट, क्योंकि कमेंट सेक्शन में भी आ सकता है, अगर वीडियो वायरल हुआ तो कर दो थोड़ा सा, बट कमेंट सेक्शन में भी आ सकता है कि मेरा ये है, मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मैं तो MMA फाइटर को मार सकता हूँ, वैसा वैसा। आई डोंट वांट दैट। मैं दोनों अपने अपने जगह पे बहुत डिसिप्लिन स्पोर्ट है, बहुत डिसिप्लिन गेम है, तो दोनों को सेपरेट रखते हैं। फिर भी लास्ट में मैं थोड़ा सा बताऊँगा। ओके, सो स्ट्रीट फाइट में इफ़ यू सी कोई भी लोकल गून से अगर आपकी लड़ाई हो जाती है तो ऑब्वियसली MMA फाइटर हैज़ अ प्लस पॉइंट,
कंपेयर टू बॉडी बिल्डर, क्योंकि MMA इज़ बेसिकली फाइटिंग, वो आपको एवरीडे में लगता है. इन बॉडी बिल्डिंग यू आर जस्ट बिल्डिंग मसल मास टू लुक स्कैरी, बट व्हेन एक्चुअली यू आर नॉट स्कैरी. अगर आप फाइटर्स को देखोगे, टेक UFC फाइटर्स, एकदम ऐसे क्यूट से बने रहते हैं, बट इफ़ यू सी देयर फाइट्स दे कैन जस्ट किल समवन इनसाइड द ऑक्टागन. तो इतना डेंजरस एक फाइटर हो सकता है. एट द सेम टाइम बॉडी बिल्डर्स डेंजरस दिखता है, बट they are much more softer inside because they have never taken beating, they have never trained for a fight. Secondly, अगर आप MMA फाइट भी करते हो, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट डोंट गो फॉर रोड रेज. रोड पे झगड़ा मत करो. अगर आपने MMA ज्वाइन किया, कराटे ज्वाइन किया, टाइकोंडो ज्वाइन किया, डोंट डू इट, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड आपके फ्यूचर के लिए भी और आपके फैमिली के लिए भी, क्योंकि स्ट्रीट फाइट में थिंग्स गोज अनसर्टन, तो हमें रिस्क नहीं लेना है. 4 लोग आ सकते हैं आपको मारने के लिए, किसी के पास कुछ हथियार हो सकते हैं, कोई वेपन हो सकता है. सो लेट्स नॉट टेक दैट रिस्क. ओके, सो मेन पॉइंट जिसके लिए सब लोग रुके थे, अगर MMA फाइटर और बॉडी बिल्डर्स में अगर लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा. देखो, सबसे मेजर पॉइंट एक है वेट क्लास. देयर इज़ अ रीज़न वाई फाइटिंग या फिर कॉम्बैट स्पोर्ट में या फिर मोस्टली कोई भी स्पोर्ट में वेट क्लास बहुत ज़रूरी होता है. इन वॉट वेट यू आर फाइटिंग और वॉट वेट यू गाइज आर प्लेइंग. क्योंकि अगर मैं 100 kg वाले बॉडी बिल्डर को लूँ और अगर मैं एक एटम वेट फाइटर को ले लूँ, 47-50 kg का कोई भी फाइटर ले लूँ, तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ में बहुत डिफरेंस होगा, पावर में बहुत डिफरेंस होगा. ऑब्वियसली थोड़ी बॉडी बिल्डर की मोबिलिटी स्लो होगी, स्पीड कम होगा, बट डैमेज इक्वली बहुत डिफ्रेंशिएट करेगा इस फैक्टर में, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ लेवल बहुत ही ज़्यादा अलग है. ठीक है, तो इन दोनों को लड़ाने का कोई सेंस नहीं है. बट स्टिल इफ़ यू सी, जो बॉडी बिल्डर्स का ट्रेनिंग होता है उसमें कंडीशनिंग नहीं होती है. फाइटर्स हैव कंडीशनिंग. बेसिकली आप मार खाने के लिए भी प्रिपेयर्ड होते हो इन फाइट्स. बॉडी बिल्डिंग में आपका सिर्फ मसल मास बड़ा होता है, आपके मसल ने कभी मार नहीं खाए, नैस्टी चॉपिंग लेग किक नहीं खाई आपके पैर ने. तो अगर गलती से किसी फाइटर से पंगा हो गया तो फिर बेसिक चीज़ें हैं, लग जाएंगी और फिर कुछ इंजरीज हो सकती है. सेकेंडली, कॉम्बैट एथलीट को हमेशा पता होता है कि एक ह्यूमन बॉडी में वीक पॉइंट्स कौन से होते हैं, कहाँ पे टारगेट करना है, कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ पे मैं अटैक करूँगा तो कहाँ पे सामने वाले को ज़्यादा डैमेज हो सकता है. सो फाइटिंग एंड बॉडी बिल्डिंग ऑब्वियसली दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, बट बहुत से लोगों का ये डाउट आता है कि हमें कौन सा जिम ज्वाइन करना चाहिए या फिर दोनों में क्या डिफरेंसेस है. तो आई वुड रिकमेंड दिस. आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, अगर आपका प्योर मोटिव है सिर्फ एस्थेटिक बनाना, ठीक है, कि आपको सिर्फ प्योरली बॉडी बनाना, यू जस्ट वांट टू गेन मसल मास, और तो उसके लिए आप जिम ज्वाइन कर सकते हो. यू कैन गो फॉर बॉडी बिल्डिंग. अगर आपका प्योर मोटिव है कि आपको ओवरऑल फिट रहना है, आपके एवरीडे लाइफ में आपको हेल्प होनी चाहिए उस एक्सरसाइजेस से, तो यू कैन डू MMA. बिकॉज MMA में जैसे मैंने बोला बहुत से ट्रेनिंग पैटर्न्स आते हैं, फंक्शनल ट्रेनिंग आता है, मोबिलिटी आता है, एंड्योरेंस आता है, काफ़ी सारी चीज़ें आती है उसमें. तो आप उस हिसाब से आप एक MMA जिम ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज यू लर्न एवरी सिंगल थिंग. सेकेंडली, अगर एस्थेटिक्स की बात करो, ऑब्वियसली बॉडी बिल्डर्स के एस्थेटिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट दिखता है. बट इफ़ यू सी एवरी डे टू डे लाइफ में उतने ज़्यादा मसल मास की हमें ज़रूरत नहीं है. टाइम बाय टाइम अगर आप नहीं ट्रेनिंग करोगे, आपका पूरा मसल मास निचोड़ जाएगा. इफ़ यू सी माई एग्जाम्पल ओनली, मैं 2-2.5 साल हो गया मैंने ट्रेनिंग छोड़ दी है, छूट गई है, आई डोंट नो व्हाट्स द थिंग, बट आई एम स्टिल रिटेनिंग माई मसल मास. मेरे मसल मास काफ़ी है, थोड़ा सा फैट का लेयर आ गया, बट इफ़ आई वर्कआउट, इफ़ आई कट डाउन वेट, मेरे मसल मास जितने थे व्हेन आई वाज 61 kgs उतने ही रिटेन्ड है मेरे बॉडी में. तो मेरे मसल लॉस बिल्कुल नहीं हुआ है, वेयर एज बॉडी बिल्डर्स का हमेशा मसल लॉस होता है. सो इफ़ यू वांट टू लुक लीन, गेट फिट और एवरीडे लाइफ में आपका उस फिटनेस का जो है यूज़ हो, तो एनी डे गो फॉर अ MMA जिम or a functional training gym. And if you just want to look good in your photos, in your everyday life, then just go for bodybuilding. So I hope आप लोगों को समझ में आया होगा. Guys, comment करो topics. I was just looking for topics and I'll try to post regular videos जितना हो सकता है. I am very happy कि बहुत अच्छा support मिलता है channel को. It's just my fault that I don't post videos. But आप topics comment करो. I'll make sure I'll quickly post videos on it. So yeah, that is it for today, guys. Thank you so much for watching and support करो channel को. और क्या, मैं तो भूल भी गया, भूलते क्या.
Anyways guys, thank you so much for watching. Jai Hind and take care.